what is velocity? Velocity, it is a speed of a body in a given direction. Velocity is equals to displacement upon time. Now velocity is a vector quantity. Its value changes when either its magnitude or direction change. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी वैल्यू चेंज होती है अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है. तो फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड. जैसे हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट की थी वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. For uniformly changing velocity, the average velocity can be calculated as follows. Now, average velocity को फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों चाहिए होते हैं. अब आपको एक डाउट होगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है. देखिए, जब कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट हो रही होती है और कहीं तक उसको जाना होता है तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से कोई चीज़ मूव करना स्टार्ट करती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो कि डिनोट की जाती है v से. और फाइनल वेलोसिटी जहाँ तक पहुँचना है तो इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट की जाती है, फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट की जाती है. दैट इज एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके. Now SI unit of velocity is meter per second. Now velocity equals to displacement upon time और it can be positive, negative और zero. velocity positive, negative और zero कुछ भी हो सकती है. Now हम एक example लेते हैं. During first half of a journey by a body, it travels with a speed of 20 km per hour. Calculate the average speed of the whole journey. Now speed during first half, पहले हाफ में speed कितनी थी, 40 km per hour थी. सेकेंड हाफ में कितनी रही, 20 km per hour रही. Now तो average speed कितनी हो गई, v1 plus v2 equals to v1 plus v2 upon 2. That means 40 plus 20 upon 2, 60 upon 2, 30 km per hour. That is the average speed we find out. Now second example, a car travels 20 km. कितना, 20 km in first hour. पहले आवर में उसने 20 km, सेकेंड आवर 40 km in second hour. 40 km किसमें है, सेकेंड आवर में. एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर में कितना, 30 किलोमीटर. मतलब तीन डिस्टेंस दिए हुए हैं. फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 40 किलोमीटर एंड थर्ड आवर में 30 किलोमीटर. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्पीड इन फर्स्ट आवर, पहले आवर में स्पीड कितनी थी वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो डिस्टेंस हमें 20 किलोमीटर दे रखा है, टाइम हमारा 1 आवर था. तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर. सेम दोनों केस में ऐसा ही हो जाएगा. स्पीड इन सेकेंड आवर, स्पीड इन थर्ड आवर, 40 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर. नाउ अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 20 प्लस 40 प्लस 30, दैट इज द टोटल डिस्टेंस. और टाइम टेकन कितना हुआ, पहले 1 फिर 1 फिर 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3. 90 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया.